इस चैलेंज से ही पता चलेगा कि तुम नीट क्वालिफाई को लेकर कितना सीरियस हो। अगर नेक्स्ट 7 डेज तक ये कर लेते हो मतलब तुम नीट क्वालिफाई कर सकते हो या फिर 250 350 मार्क्स ला सकते हो। नहीं कर पाओगे मतलब तुमसे नहीं हो पाएगा। तो नीट 2025 एग्जाम में 250 से लेकर 350 मार्क्स अगर लाना चाहते हो या फिर सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स लाना चाहते हो, वो भी नेक्स्ट 45 डेज में जीरो से स्टार्ट करके, तो क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है? कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा, बट आपको सीरियसली फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक चैलेंज होने वाला है। इस चैलेंज को कंप्लीट करोगे तभी पता चलेगा कि तुम कितना ज्यादा सीरियस हो क्वालिफाई को लेकर। नहीं कंप्लीट कर पाओगे मतलब तुम सीरियस नहीं हो, अब तक टाइम वेस्ट ही करते आ रहे हो, फिर से टाइम वेस्ट ही करोगे। तो सबसे पहले तुमको सीरियस होना जरूरी है। नेक्स्ट 7 डेज तक एटलीस्ट ये तुमको फॉलो करना है। क्या करना है? देखो 7 डेज तक तुमको कोई टाइम वेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। अगर 7 डेज तक जो मैं कह रहा हूं वो कर लेते हो, उसके बाद मुझे अपडेट करते हो, उसके बाद मैं तुमको गाइड करूंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो नेक्स्ट 7 डेज में तुमको एटलीस्ट 3 चैप्टर्स करने होंगे। बायोलॉजी का कर सकते हो, केमिस्ट्री का कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट 3 चैप्टर तुमको परफेक्टली करना होगा। उसी के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, सब करना होगा। उसी के साथ स्टडी में तुमको 6 to 7 आवर्स रेगुलर बेसिस पे देना होगा नेक्स्ट 7 डेज तक। अगर ये नहीं कर पा रहे हो मतलब तुमसे नहीं हो पाएगा। रेगुलर तुमको अपडेट करना है, हर एक घंटे को ट्रैक करना है। उसी के साथ तुमको डेडिकेटेड होकर मेहनत करना है। कोई अदर स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखोगे क्वालिफाई के लिए, कोई अदर वीडियो नहीं देखोगे। बस अभी इस वीडियो के बाद मेहनत करना स्टार्ट करोगे। अगर ये 7 डेज तक कर लेते हो, पूरा डेडिकेटेड हो जाते हो, पूरा ऑर्गेनाइज वे से सब कुछ कर लेते हो, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो और हर रोज पढ़ रहे हो, तुम 6-7 घंटा पढ़ रहे हो, तो तुमसे हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये चैलेंज अगर एक्सेप्ट करो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसी के साथ अभी स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट के लिए सबसे पहले तो एनालाइज करना है। देखो सिलेबस का कितना नॉलेज है तुम्हें। अगर कुछ ना कुछ 1-2 चैप्टर का भी नॉलेज है, काफी है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ज्यादा चैप्टर्स नहीं करने हैं, ठीक है, बस सीरियस होना है। उसी के साथ तुमको डे एनालाइज करना है, पूरे दिन में कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, कहाँ इन्वेस्ट करते हो। टाइम जहां वेस्ट करो उन सबको अभी टोटली छोड़ना है। नेक्स्ट 7 डेज का चैलेंज तो फॉलो करना है ना। उसी के साथ जो भी प्रॉब्लम है, जिन सब चीजों में टाइम वेस्ट करते हो उसका सॉल्यूशन करना है, उन सब चीजों में टाइम वेस्ट करना बंद करना है और रेगुलर बेसिस पे 8 घंटा देना स्टार्ट करना होगा 7 दिनों के बाद। डेली प्लान कब करना है, कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, कल ही उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। उसी के साथ टारगेट क्या है कि तुमको अगर सिर्फ क्वालिफाई करना है तो 170 प्लस मार्क्स लेके आना है, जिसके लिए तुमको अराउंड 20 चैप्टर्स करना होगा। उससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। 250 मार्क्स लाना है तो 25 से लेकर 28 चैप्टर्स या फिर 25 परफेक्टली करोगे तो आराम से हो जाएगा। 350 के लिए तुमको 30 से लेकर 32 चैप्टर्स करना होगा, जिसमें से बायोलॉजी के 15 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स कर सकते हो। इतने मार्क्स लाने के लिए बायोलॉजी के 20 चैप्टर्स, 22 चैप्टर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर और फिजिक्स के 2 से 3 चैप्टर्स कर सकते हो 250 मार्क्स के लिए। बट मेनली तुमको क्वालिफाई पे अभी फोकस करना है। अब उसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एनसीईआरटी तो तुमको पढ़ना ही है, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बट एनसीईआरटी तुमको हाईलाइटेड जुगाड़ करना है, हाईलाइटेड पॉइंट को अच्छे से समझना है और पीवाई को मार्क्ड टॉपिक को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। यानी कि लास्ट ईयर की पीवाई को करते हो, जो टॉपिक्स ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। साथ ही पीवाई को लास्ट 6 का पहले करना, उसके बाद बाकी कर सकते हो। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुमको जो क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वांटिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस उसी से फोकस करना, बाकी तुमको पीआई को और टेस्ट का यूज करना है। उसी के साथ प्रोग्रेस नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक, इन दोनों को मेंटेन करना जरूरी है। और टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर से रिलेटेड तुमको चैप्टर वाइज टेस्ट देना होगा। फिर कुछ टाइम बाद जो कुछ चैप्टर्स मिला के टेस्ट देना होगा। लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा कहाँ पे? रेगुलर बेसिस पे क्विक रिवीजन के लिए नोट्स कहाँ मिलेगा? तो इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें अभी चल रहा है ऑफर। तो कम प्राइस में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अराउंड 140 ऑन मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 90 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9 प्लस पीवाईपीज मिलने वाला है, 10 प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और उसी के साथ 11 टेस्ट अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे पता कर पाओगे किस लेवल के ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विक रिवीजन के लिए आपको जो नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज मिल जाएगा, जिसके थ्रू तुम रेगुलर बेसिस पे क्विकली रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस क्या मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और उसी के साथ एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर इस टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन करते हो तो सिर्फ 539 रुपीज में आज ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, जिसमें आपको जो मेरा कूपन कोड ARS यूज करना होगा, ठीक है। तो इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ। और अगर आप चाहो तो 11 टेस्ट को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट करके देख सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसी के बाद नोट्स का भी यहाँ पे टेंशन खत्म, डिटेल नोट्स की जरूरत नहीं है। अब उसी के साथ चैप्टर्स कौन से करने हैं, देखो मेनली तुमको बायोलॉजी के लिए सिर्फ क्वालिफाई के लिए यानी कि 200 मार्क्स तक लाने के लिए इन सब चैप्टर्स यूनिट्स को फोकस करना है। सेल यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये परफेक्टली कर लोगे। उसी के साथ एनिमल किंगडम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये अगर परफेक्टली कर लेते हो आराम से 200 मार्क्स तक ला सकते हो। 180 मार्क्स तो यहाँ से आराम से आ जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कर सकते हो और फिजिक्स के तुम चाहो तो मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो। टोटल मिला के यहाँ से 250 मार्क्स ला सकते हो। अगर ज्यादा मार्क्स लाना है तो ज्यादा चैप्टर्स कर सकते हो। बायोलॉजी वाला वीडियो देख लो और टॉप 40 चैप्टर्स का वीडियो देख लो, वहां से समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद अगर मैं अप्रोच की बात करूं, देखो बायोलॉजी का तुम एक वीक में 4 चैप्टर करने की कोशिश करोगे। कैसे करोगे आगे बताता हूं। 30 डेज में तुमको 15 चैप्टर्स करने होंगे ताकि तुम क्वालिफाई लाइक बन जाओ। उसके बाद जो भी डाउट वगैरह है, जो कुछ भी है, वो तुम रिवीजन के थ्रू क्लियर कर सको, ठीक है। तभी तो तुम श्योर हो पाओगे ना। उसी के साथ तुमको रेगुलर रिवीजन भी करते जाना है। लास्ट में जाके उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो रेगुलर रिवीजन करते जाओगे
तो कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं। रेगुलर रिवीजन के लिए तुम क्विक नोट्स का यूज़ कर सकते हो जो कि तुमको टेक्स्ट बुक में मिल रहा है, और साथ ही डिटेल वे से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आगे बताता हूँ। देखो तुम रेगुलर बेसिस पे जैसे कि अर्ली मॉर्निंग अगर रिवाइज कर रहे हो या फिर सोने से पहले रिवाइज कर रहे हो, अब तुम पॉइंट वाइज रिवाइज कर लिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू। अब जो पॉइंट्स रिवाइज कर लिए ठीक है, जो पॉइंट तुमको समझ में आ गया ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट समझ नहीं आया उस पॉइंट से रिलेटेड डिटेल टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, डाउट क्लियर करोगे, फिर वहां से तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड चाहो तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और भी श्योर हो सकते हो। उसी के साथ अभी आपको स्टडी कैसे करना है। रेगुलर बेसिस पे लेक्चर में 4 घंटा देना है, सेल्फ स्टडी में 4 घंटा देना है। लेक्चर में तुम सबसे पहले तो वन शॉट के थ्रू ही पढ़ोगे, एक चैप्टर को तुमको वन शॉट के थ्रू ही देखना है, बट डिटेल वाले वन शॉट देखने की जरूरत नहीं। 2-3 घंटे वाले लेक्चर को तुम देख सकते हो, जिससे तुम एक चैप्टर को आराम से 3 घंटे में क्लियर कर सकते हो, 3-4 घंटे में। तो उस टाइप के वन शॉट को अगर देखोगे तो वहां से तुम्हारा बेसिक नॉलेज हो जाएगा चैप्टर का। फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो तुमको ज्यादा टाइम लेक्चर में नहीं देना है, एनसीईआरटी में देना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, 1 घंटा लेक्चर दोगे, 5 मिनट्स ब्रेक लोगे, 1 घंटा लेक्चर दोगे, 5 मिनट्स ब्रेक लोगे। और चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले लेक्चर देख सकते हो, जिससे तुम्हारा एनसीईआरटी का प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। एक्स्ट्रा करके एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करना होगा, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक तुमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। फिर उसके बाद जो तुमको पीवाई क्विज करना है, पीवाई क्विज का तुमको यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लेना है, और उसके बाद जो उसी क्वेश्चन को 1 से 2 दिन बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। और उसी के साथ टेस्ट जो अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को प्रॉपर तरीके से क्लियर करना जरूरी है। अब इसी के बेसिस पे शेड्यूल कैसा होना चाहिए तुम्हारा, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मॉर्निंग में तुम उठते ही 1 घंटा रिवीजन के लिए दोगे, जो तुमने कल पढ़ा, परसों पढ़ा, उससे पहले जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करने के लिए दोगे। रिवीजन के लिए एक वीडियो आ जाएगा। उसके बाद जो है तुम लेक्चर देखोगे, बायोलॉजी का 2 घंटे का लेक्चर दोगे। फिर 1 घंटा तुम एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में दोगे, कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद दूसरा लेक्चर देखोगे बायोलॉजी का ही, जिसमें 1 घंटे का लेक्चर देखोगे और उससे रिलेटेड तुम 40 मिनट्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोगे, और चाहो तो 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर तीसरा लेक्चर तुम केमिस्ट्री का देख सकते हो, 1 घंटा लेक्चर दोगे, उससे रिलेटेड 1 घंटा तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करने में दोगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। फिर फाइनली सोने से पहले तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाई क्विज में दोगे। पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है, और सोने से पहले पूरे दिन में जो भी पढ़े उसको रिवाइज करके सो जाना है। अब फाइनली कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। देखो, खुद के साथ लॉयल रहोगे तो हो पाएगा, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खुद के साथ तुम लॉयल रहो ना, तभी हो पाएगा। और टाइम का यहाँ पे मत सोचो कि इतने कम टाइम में कैसे होगा, नहीं होगा, ये सब दिमाग से निकाल दो। बस माइंडसेट बना लो कि तुम्हें करना है, रेगुलर खुद को इंप्रूव करने में फोकस करना है, हर एक चैप्टर में श्योर होने की कोशिश करना है, अपना स्टडी का हैबिट बनाना है, और हर रोज तुम खुद को बेटर करने पे फोकस करोगे। ये चीज़ करोगे तो तुम कर सकते हो, बस ये चीज़ पे फोकस करो ना। और साथ ही ट्रैक करना है हर 1 घंटे को कि तुम 1-1 घंटे में क्या करते हो, रेगुलर टारगेट सेट करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो कुछ इस तरह से तुम अभी पढ़ के नीट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, बट ज़रूरी है कि तुम उस चैलेंज को कंप्लीट करो, तभी हो पाएगा। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।